ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तमाम मंत्री विदेशों में हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विदेश जाने वाले हैं। बात करते हैं सर, इन्वेस्टर समिट को लेकर काफ़ी तैयारियां कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जा रहे हैं विदेश? नहीं, उम्मीदें बहुत बड़ी कर रहे हैं और उसी उम्मीद के साथ कई मंत्री समूह इस समय विदेश के दौरे पर भी हैं और जो बड़ी कंपनियां हैं, जो निवेशक हैं, उनको उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है और विशेष तौर से उन्हीं देश में प्रवास हो रहे हैं जिन देशों के भारत के साथ व्यापारिक संबंध पहले से चले आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल इसके पहले इतना अच्छा नहीं था जैसा वर्तमान में है और भविष्य में रहने वाला है। तो इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में निवेशकों में एक उत्साह है और उत्तर प्रदेश में भारी निवेश करना चाहते हैं और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सभी लोग जा रहे हैं। मैं भी कल नीदरलैंड और फ्रांस के लिए जा रहा हूँ। जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं कहा कि पहले इन्वेस्टर समिट हुई थी, ज़मीन पे कुछ नहीं नज़र आया, फिर इन्वेस्टर समिट हो रही है। इस तरह की बातें हो रही हैं कि विदेश घूमने की दृष्टि से जा रहे हैं। सिर्फ भारत समाचार की ओर से एक आँख की जांच कराने का एक कैंप लगवा दीजिए और जिनको इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, जो दिखाई नहीं दे रहा है कि जो पहले इन्वेस्टर समिट हुई उसमें कितना निवेश हुआ है, तो तब उनको दिखाई देगा। क्योंकि बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है, बड़े पैमाने पर रोजगार हुआ है। जिनका कार्यकाल पूरा काला कार्यकाल रहा है, प्रदेश को बर्बाद करने वाला कार्यकाल रहा है, प्रदेश का माहौल ख़राब करने वाला कार्यकाल रहा है, और जब वह इस प्रकार की बात बोलते हैं तो लगता है बड़े भारी विकास पुरुष हैं। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने वाले पुरुष हैं वो, जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। एक सवाल ये था कि निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी में लगी हुई है, रोज़ बैठकें हो रही हैं। क्या किस तरह से तैयारी हुई है अभी तक, और निकाय चुनाव में किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं, क्या रिजल्ट की उम्मीदें कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार जो है उसे ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, कई महीने पहले से तैयारी कर रही है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार है और नगर निकाय चुनाव में भारी अंतर से अधिक सीटों पर कमल खिलेगा और हम लोग इसी आशा और विश्वास के साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। आप देखिए, बाकी कार्यालयों में कोई टिकट मांगने वाला नहीं होगा, भाजपा कार्यालय में भीड़ नहीं कम हो रही है। तो सब चचा भतीजे एक हो गए हैं, तो सपा कह रही कि इस बार तो निकाय चुनाव में एकदम बम बम कर देंगे। घोड़ा दूर है ना मैदान दूर है। 2014 में भी चाचा भतीजे एक थे, लड़े थे। लोकसभा में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने जीती थी। 7 सीटों में सपा कांग्रेस सब सिमट करके रह गए थे। अब 2022 और 23 के बीच में नगर निकाय का चुनाव है और इस चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे, तो उसके बाद उनका बयान लेना। एक आखिरी सवाल ये था कि आजमगढ़ में एक मुसलमानपुर गांव है, उसको जो है नाम चेंज करने के लिए आज जिलाधिकारी को आपने पत्र लिखा है। नहीं, वो उस गांव के लोगों ने एक आवेदन दिया है कि नाम ग्राम सभा का मुसलमानपुर है और ग्राम सभा में एक भी मुसलमान नहीं है, इसलिए उसकी जांच करा करके उसका कुछ नाम परिवर्तित करने का उन्होंने अनुरोध किया है। तो मैंने जांच करने के लिए लिखा है कि जांच कर लें और गांव के लोगों से पता कर लें। अगर यह जो शिकायत आई है ये सच है तो उसके संबंध में फिर नियम के दायरे में आवश्यक कार्रवाई आगे करें। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को सुना। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि आने वाले समय में जब निकाय चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करेगी। कैमरामैन रजनीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।